व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज आइए लाइव और आज हम आपको करवाने वाले हैं 20 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स। और दोस्तों, इससे ठीक पहले आज 7 बजे मैं एक सीरीज और लेकर आया था जिसमें मैंने आपको नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज भी विजिट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं आज और कल 2 दिन से यूट्यूब पर मेरे लिंक में पता नहीं मेरे चैनल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो भी मैं लिंक शेयर करता हूँ या तो वो करप्ट हो जाता है या फिर उसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ना तो आप तक शेयर कर पा रहा हूँ और अगर मैं खुद पर्सनली अपना लिंक शेयर करता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वो लिंक डिसकनेक्ट हो जाता है। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे भी नहीं पता। तो एक बार आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों मैं अपना लिंक है वो फेसबुक पर भी और अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी शेयर करता हूँ तो दोस्तों ये 2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं है। तो दोस्तों एक बार प्लीज मुझे सपोर्ट ज़्यादा कीजिए ताकि मैं आप सब के लिए अच्छा कर सकूं और जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप सब के लिए उसमें थोड़ा सा मुझे और हौसला मिले और मैं डिमोरलाइज ना हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूं। देखिए, मैं मोटिवेट खुद होता रहता हूं, लेकिन आपके भी मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है और आपकी भी इंस्पिरेशन की मुझे ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीरीज के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि आप इसको आपको स्क्रीन के नीचे जो आप कमेंट कर रहे हैं इसके नीचे ही आपका क्वेश्चंस भी रहेगा, तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। प्रशिक्षण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइड बाय साइड बिल्कुल क्वेश्चन को लेके जाऊं और आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अभी मैंने कोशिश की है कि साइड में क्वेश्चन चला जाए। तो अब पहला प्रश्न है वो पढ़ लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपने बताया कि प्रशिक्षण का अर्थ है किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया, किसी कार्य को करने के बारे में जानकारी या फिर किसी कार्य की रूपरेखा। तो यहाँ पर आप सब ने बताया है डी, लेकिन 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 यहाँ पर आप सब गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कार्य, कार्य क्या है? देखिए, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप जो खेल के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं वहां पर आपका खेल का मतलब है कि आप अपना मेडल लाना चाहते हैं, आप अपनी अचीवमेंट, आप अपना मेडल जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पर ए सही उत्तर है। गड़बड़ मत कीजिएगा क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है देखने में आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा आप टेक्निकली सोचिए। इन क्वेश्चंस में हम अपने जो आंसर है, अपना जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम हमारे जो पॉइंट्स है वो अपने गंवा बैठेंगे। तो जल्द आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तैयारी किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो आप तैयारी करते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आप अपना प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और अपनी वीडियो क्वालिटीज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। शेयर ज़रूर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन 3-4 दिनों में। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं अपनी लिंक अगर शेयर करता हूँ तो लिंक करप्ट हो जाता है, लिंक डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा से मुझे लाइव आना पड़ता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए, यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है और आज आपके लिए लगातार दूसरी सीरीज में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है ऑप्शन
ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हेयर। देखिए, जो भी आप तैयारी करते हैं, जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, वो आपकी जटिल प्रक्रिया रहती है, आसान नहीं है। ठीक है, जो भी आप तैयारी करते हैं वो आपकी कठिनाइयों से भरी हुई होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर, गरमाने की कितनी किस्में होती है? 7, 5, 3, 2। वार्म अप की कितनी, आपकी गरमाने की यहाँ पर पूछा है। सुमन संधू जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जितेंद्र सिंगल जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। सतीश पटनायक, सभी का स्वागत है भाई। मैं किसी का अगर नाम नहीं ले पाऊँ तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। नीलेश हीराधन, सतीश पटनायक, सभी का स्वागत है। गरमाने की कितनी किस्में हैं? हाउ टाइप ऑफ यू कैन वार्म अप योर बॉडी? कितनी तरह से आप अपनी बॉडी को गरमा सकते हैं? प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। ये लगातार दूसरी सीरीज है। एक सीरीज में आप लाइव चैट नहीं कर पाए थे, इस सीरीज में आप लाइव चैट कर पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं खुशकिस्मत हूं कि आप लाइव चैट कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी लाइव चैट का ऑप्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन लिंक है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया था। सुमन जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो एक बार अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जहां पे आपने 144 सेट किया हुआ है, वहां पे आप 260 या फिर 320 सेट कर लीजिए। आपको देखने में, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गरमाने की कितनी किस्में हैं? बिल्कुल आप सबने यहाँ पर जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर जो गरमाने की किस्में होती हैं वो सिर्फ दो तरह से ही आप वार्म अप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वार्म अप से पूछा हुआ है, तो दोस्तों आपका जो वार्म अप होता है वो एक्टिव या फिर पैसिव हो सकता है। एक्टिव का मतलब होता है जब आप खुद अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अपनी मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्टिविटी में। और दोस्तों, दूसरा पैसिव। पैसिव में होता है कि आप कोई ऐसे पदार्थ या फिर किसी मालिश का सहारा लेते हैं जिसमें आपका शरीर को गरमाने की क्रिया पूरी की जाती है। जैसे कि आप गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी या फिर आप मालिश का सहारा लेते हैं, तो दोस्तों वो आपकी पैसिव एक्टिविटीज़ में आता है। पैसिव आपका वार्म अप होता है। या फिर आप स्टीम बाथ से या फिर गर्म स्नान करके आप जो अपने शरीर को गरमाते हैं, वो आपका पैसिव रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ताकत, गति तथा सहनशीलता को प्राय बढ़ाया जा सकता है। ताकत, गति तथा सहनशीलता को प्राय बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। 4 का यहाँ पर आप किस प्रकार बढ़ाएंगे? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। चलिए, किस प्रकार बढ़ाएंगे? बिल्कुल आपने सही यहाँ पर सबने राइट आंसर दिया है। कृपा शंकर मौर्य, सतीश, राकेश महिला जी, रश्मि यादव, संजय हीराधन, AK सिंह और प्रदीप की मोठी, नीलम, बबीता, सब ने यहाँ पर भाई बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल रिप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी खेल की बात करते हैं, खेल में परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, आप अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों दो ही तरीके हैं आपके पास में, या तो खेलों में भाग लेकर या फिर व्यायाम के द्वारा। अगर आप दवाइयों के सेवन से बढ़ाते हैं तो दोस्तों वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एक टाइम पर तो आप अपनी परफॉर्मेंस ले लेंगे, लेकिन उन दवाइयों के, उन डोपिंग्स के बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा और आपको खेलों में भी भाग नहीं लेने दिया जाएगा। बिकॉज वहाँ पर आपका वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आपकी जांच करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 5th। धीमी गति से दौड़ना किस व्यायाम का उदाहरण है? आइसोकाइनेटिक, एरोबिक, आइसोटोनिक व्यायाम या फिर आइसोमेट्रिक व्यायाम। आप धीमी गति से दौड़ते हैं तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सतीश, काजल, कृपाशंकर मौर्य, जितेंद्र, धनंजय। धनंजय जी, हेलो, हाउ यू? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ कि 2 दिन से आप ये कह सकते हैं कि मुझे लिंक शेयर करने में बहुत
प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपना लिंक भी पर्सनल शेयर करता हूँ मोनेटाइजेशन का, और मेरे लिए इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना, मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो दोस्तों मेरे पास में इतने बहुत सारे काम रहते हैं कि वहाँ से जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो मुझे अच्छी खासी रेपुटेड एक सोर्स ऑफ इनकम मीन्स एक अच्छी अर्निंग दे रहा है। मैं अपने लिंक खुद शेयर करता हूँ। यूट्यूब मुझे फ़ाइन भी चार्ज करता है। जितना डॉलर मेरे पास में आता है उससे दुगना तो चला जाता है। भूपेंद्र कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। रश्मि यादव, ए के सिंह ने यहाँ पर बिल्कुल रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो धीमी गति से आप दौड़ते हैं तो ये है आपकी एरोबिक क्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। जो धीमी गति में आप दौड़ेंगे तो वहाँ पर आप अपना ऑक्सीजन का भी कंजप्शन कर रहे हैं, आप अपना ऑक्सीजन को भी इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो धीमी गति से आप दौड़ लगाते हैं, आप स्लो रनिंग करते हैं, तो वो है आपका एरोबिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा नहीं लगता, अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाने वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे नहीं लगते, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर चैनल एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक आवर यूट्यूब लाइव वीडियो सेशन, सो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक हियर, यू कैन ऑल्सो डिसलाइक टू अस। आप हमें डिसलाइक भी कीजिए ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं आपके लिए अच्छा कर सकूं। और शायद आपको कोई पहला पर्सन ऐसा मिला होगा जो ये बोल रहा है कि आप डिसलाइक भी करेंगे तो भी हम मोटिवेट होंगे। चलिए जी, हम तो ढीठ हैं। ढीठ, ढीठ का मतलब होता है जो बार बार समझाने पर भी ना समझे, मीन्स डिसलाइक अगर आप करेंगे तो भी मैं नहीं समझूंगा, ठीक है। मुझे आपका डिसलाइक भी एक लाइक के तौर पे वहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा देने का काम करता है, पॉजिटिव ऊर्जा देने का काम करता है। तो चलिए, यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था अकर्मक गरमाना किस प्रकार की क्रिया है, या फिर जो अकर्मक गरमाना है किस प्रकार किया जाता है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आपके रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ। अकर्मक गरमाना, अकर्मक गरमाना और सकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है पैसिव, ठीक है, पैसिव, और सकर्मक का मतलब होता है एक्टिव। तो यहाँ पर जो आपका अकर्मक गरमाना है, अकर्मक गरमाने का मतलब होता है कि आप जो अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मसल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो दवाइयों या फिर मालिश के द्वारा, गर्म पानी से स्नान करके, और अल्ट्रा किरणें, ठीक है, जो अल्ट्रा किरणें होती हैं, जो अल्ट्रा रेज होती हैं, उसके द्वारा आप तापमान बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हेयर। राकेश कुमार, राम शंकर पॉल जी, आपका भी स्वागत है, राम शंकर पॉल जी। सुमन संधू, ए के सिंह ने भी रिप्लाई कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर है सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सर साफ नहीं दिख रहा है। प्रदीप जी, आप अपनी वीडियो की क्वालिटीज बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए भाई, सबसे रिक्वेस्ट है। आप जो डेटा 144 क्वालिटी में यूज कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आपका थोड़ा सा नेट एक्स्ट्रा खर्च होगा और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। लाइव सेशन में आप अपना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटीज को इंप्रूव कर लीजिए, अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। किस खिंचाव के कारण मांसपेशी छोटी हो जाती है, किस खिंचाव के कारण मांसपेशी छोटी होगी। आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक। जितेंद्र सिंगल जी, नीलम, प्रदीप, बबीता, हे। चलिए राकेश, रमाशंकर जी एंड ऑल्सो राकेश मेहला, संजय, ए के सिंह, धनंजय, प्रदीप, बिल्कुल सबने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खिंचाव की बात कर रहे हैं तो जो आपका कंसेंट्रिक होता है, ठीक है, एसेंट्रिक का मतलब होता है आप एक्सटेंड करते हैं, और कंसेंट्रिक का मतलब है आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स मसल्स का संकुचन होता है, आपकी मांसपेशी का संकुचन होता है, उसको कंसेंट्रिक कहा जाता है। और एसेंट्रिक में आपकी मसल्स है वो आपका फैलाव करती है, ठीक है, वो एक्सटेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके लिए, क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोटोनिक व्यायाम की उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आइसोटोनिक व्यायाम की उदाहरण है। आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोटोनिक एक्सरसाइज का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर। किसी के आने के लिए दरवाजा खोलना, खिड़की को खींचना व खोलना, झूला झूलना, या फिर भारी रोलर धकेलना।
जल्दी से बताइएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, वी आर आस्किंग टू यू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई कीजिए। सतीश पटनायक, राकेश महिला, शैलेंद्र, प्रदीप किमोठी। सतीश जी, रिप्लाई मिल चुका है इनकी तरफ से कि जो आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से। चलिए, यहाँ पर संजय सिंह जी ने बताया है बी। रमाशंकर पॉल जी ने बताया है 8 का बी। चलिए, यहाँ पर जो आपका आइसोटोनिक, चलिए यहाँ पर बिल्कुल सबके रिप्लाई आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसमें आपकी रेंज ऑफ जॉइंट्स एक ही एंगल पर बनी रहे, एक ही एंगल पे आपकी बनी रहे। जैसे कि हम बारबेल जो डंबल प्रेस करते हैं या फिर डंबल से एक्सरसाइजेज करते हैं, कर्ल करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, तो दोस्तों उसमें सिर्फ एक ही मूवमेंट होती है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब होता है टोन, या फिर जो रेंज ऑफ मोशन है, तो रेंज ऑफ मोशन आपकी एक ही रहती है। दोस्तों, जो झूला झूले जाता है, आपने झूला देखा भी होगा दोस्तों, वो ऐसे स्विंग करके जाएगा, ठीक है, ऐसे स्विंग करके जाएगा। तो दोस्तों, इसकी रेंज ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता। इसकी जो मूवमेंट है वो एक एंगुलर मूवमेंट होती रहती है, और जहाँ पे एक एंगुलर मूवमेंट की बात हो रही है, तो दोस्तों वो होता है आपका आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से खेल प्रशिक्षण के उद्देश्यों में शामिल है। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्यों में क्या शामिल है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। उत्तम स्वास्थ्य का विकास, व्यक्तिगत एवं भावात्मक विकास, खेल संबंधी विकास। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्यों में दोस्तों क्या शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सब ने यहाँ पर जो भी जवाब दिया है वो देखना ये होगा कि सही है या गलत है। कृपा शंकर मौर्य, नीलेश, नीलम, रमाशंकर, सतीश पटनायक, सतीश कुमार सिंह, राकेश महिला, प्रदीप की मोठी, सब ने यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी रिप्लाई दिया है बिल्कुल 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 सही दिया है। आप सब ने बिल्कुल सही बताया है। देखिए, जो खेल प्रशिक्षण होता है उसका जो उद्देश्य है वो है आपका उत्तम स्वास्थ्य का विकास करना, दूसरा है व्यक्तिगत और भावात्मक विकास करना, तीसरा है खेल संबंधी विकास, ठीक है, जो आपके खेल से रिलेटेड आपकी डेवलपमेंट है वो भी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक अभ्यास में शामिल लाभ है। शारीरिक अभ्यास में कौन से लाभ शामिल हैं, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन और रिप्लाई कीजिए। चलिए, बिल्कुल 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 आपके रिप्लाई बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब है। अनिल तारियाल जी, आपका भी स्वागत है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और आज मेरे ख्याल में आप सबके लिए सरप्राइज होगा कि आज बैक टू बैक 2 सीरीज आप सबके लिए आ गई है। शिल्पा रानी जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। बबीता जोशी, अंशु प्रिया, प्रदीप किमोठी, नीलेश यादव, संजय सिंह, सब ने रिप्लाई कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप सब ने सही रिप्लाई किया है यहाँ पर कि जो आपकी शारीरिक अभ्यास है उसमें मनोवैज्ञानिक तंदुरुस्ती, दीर्घायु को बढ़ाना और कुछ बीमारियों में कमी करना, ये सभी लाभ आपके शामिल होते हैं जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 11। गरमाना कार्य करता है। दोस्तों, गरमाना क्या कार्य करता है वो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए और उसके बाद में रिप्लाई कीजिए। गरमाना क्या करेगा दोस्तों, आप सबके लिए ये बताना है। गरमाने का क्या लाभ है और गरमाना किसे कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। कृपाशंकर मौर्य, सतीश पटनायक, राकेश महिला, नीलेश, रमाशंकर पॉल, सब ने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल आप सब ने यहाँ सही रिप्लाई किया है। अनिल तारियाल जी ने यहाँ पर डी बताया है, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, चलिए, हो सकता है मे बी यू आर जस्ट रिप्लाई द पास क्वेश्चन। आपने हो सकता है 11th क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का रिप्लाई किया हो। प्रदीप देसवाल जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। जो आपका वार्म अप होता है, वार्म अप या फिर इसको गरमाना कहते हैं। तो दोस्तों, गरमाना आपके शरीर और आपके तापमान में
बढ़ोतरी करता है, आपका जो तापमान है उसमें वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं मैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाए। चलिए अब देखिए, अभ्यास करता वह खिलाड़ियों को वार्मिंग अप व कूलिंग डाउन मदद करती है, वो किस में मदद करेगी? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं और खिलाड़ियों को वार्म अप और कूलिंग डाउन क्या मदद करता है? शरीर व दिमाग को आराम देने में, बीमारी से बचाने में, चोट से बचाना तथा कार्य करने के कौशल में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से। सुमेश बुरा, छत्रपाल, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते छत्रपाल जी, आपका भी स्वागत है। और अगर आपको हमारा चैनल, आप एक बार विजिट कीजिए, चैनल्स पर बहुत सारी वीडियोस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और बहुत अच्छी वीडियोस मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सबको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सके, आपके टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी नेट, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों कल लाइव सेशन आप सब के लिए लेकर आ रहा हूँ। लाइव सेशन दोस्तों कल आप सब के लिए 11 बजे के करीब आप सब के लिए एक लाइव सेशन रखा जाएगा, और उस लाइव सेशन में दोस्तों आपको मैं करवाने वाला हूं, आज पहले ही बता देता हूं, आप सबको करवाने वाला हूं नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के बारे में। लोग नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ कल 11 बजे, कल दिन में 11 बजे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो अभ्यास करता है और जो खिलाड़ी है वार्म अप जब करते हैं, तो उनसे आप जो इंजरीज होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज, आप उनसे बचाव कर सकते हैं, और आपका जो कार्य करने का कौशल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, खिलाड़ी का सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन करने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा पारिवारिक माहौल, अच्छा संतुलित आहार, खेल प्रशिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन का रिप्लाई करने में जल्दबाजी मत कीजिए। जब क्वेश्चंस आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप पहले ही रिप्लाई कर देंगे तो जो और साथी हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी, किसने सही रिप्लाई किया है, किसने कैसा रिप्लाई किया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का रिप्लाई बिल्कुल जल्दी से जल्दी कीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो जो खेल प्रशिक्षण है, ठीक है, वो सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन के लिए आवश्यक है, खेल प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 14th नंबर क्वेश्चन है, खेलों से पूर्व शरीर को भली भांति तैयार करना क्या कहलाता है? अनुकूलन मीन्स कंडीशनिंग, गरमाना, ठंडा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? सतीश पटनायक, कृपाशंकर मौर्य, नीलम, रमाशंकर पॉल जी, रश्मि, राकेश महिला, सुमेश बुरा, बिल्कुल आप सबने यहाँ पर बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। यहाँ पर जो आपको भली भांति आप तैयार करते हैं गेम के लिए, ठीक है, गेम से पहले आप जो अपने आप को तैयार करते हैं गेम के लिए, तो दोस्तों उसको कहता है वार्म अप करना या फिर गरमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 का रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों का प्रदर्शन बढ़ाती है, ठीक है, मांसपेशियों का प्रदर्शन है वो बढ़ जाता है, ये कथन किसका है? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको बिल्कुल। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। चलिए यहाँ पर जिन्होंने रिप्लाई किया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, यहाँ पर ए,
डेविस, ठीक है, ये डेविस के द्वारा कही गई है। डेविस ने ये कथन कहा है कि गरमाने से आपके जो शरीर का तापमान बढ़ेगा, उससे आपकी मांसपेशियों का प्रदर्शन बढ़ जाता है। तो ये डेविस की कही हुई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 16। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। खेल प्रशिक्षण के क्या सिद्धांत हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कौन कौन से यहाँ पर सिद्धांत है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगेन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को ढेर सारा प्यार दें। आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की, आपके ये कह सकते हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल को आप सबकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सब पे शेयर किया कीजिए। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सब ने यहाँ पर सही रिप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल आप सब ने यहाँ पर सही रिप्लाई किया है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर ये है आपका उपयुक्त सभी। देखिए, जो खेल के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आपकी कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, ठीक है, आपका स्पेशल और इसमें अतिभार का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और साथ में जो आपकी लोड ट्रेनिंग है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग के अंदर जो आपका ओवरलोड का जो आपका प्रिंसिपल है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गरमाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गरमाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मनोवैज्ञानिक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रभावों की बात की गई है। अगर आपने मनोवैज्ञानिक प्रभावों को ध्यान से समझ लिया तो बिल्कुल यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा प्रभाव नहीं है। चलिए यहाँ पर आप सबके लगभग रिप्लाई आ चुके हैं। योगेंद्र शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सुमेश, संजय, बबीता, अनिल तरियाल, बिल्कुल आप सब ने रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपने रिप्लाई किया है, अब इसका मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए, जो भी आप गरमाया जाता है या फिर गरमाने के जो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर प्रभाव है, उनमें श्वसन क्रिया में वृद्धि करना यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है। देखिए, आप जब भी गरमाते हैं तो आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। भीड़ के डर का प्रभाव, देखिए, जो क्राउड होता है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, आपके दर्शक होते हैं, आप उनको अच्छे से फेस कर सकें। तो यहाँ पर ये आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है गरमाने का। और दोस्तों, ये इसमें आपका रहेगा हृदय योग्यता में वृद्धि। देखिए, जो आपकी हृदय की योग्यता है उसमें भी वृद्धि होती है, लेकिन जो आपका वार्म अप है उसका कतई ये मतलब नहीं निकलता कि आप अपनी श्वसन क्रिया में वृद्धि करें। अगर आपकी श्वसन क्रिया तेज चलेगी तो उससे आपको ये कह सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी का ज़्यादा यूजेस होगा, आपका कैलोरीज है वो ज़्यादा बर्न होगी और आपका परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गरमाने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में जो श्वसन क्रिया में वृद्धि है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और साइड में करने की कोशिश करूंगा। गरमाने में कितनी व्यायाम व कसरतें हो सकती है? देखिए, प्रिंसिपल है ये गरमाने का। वार्म अप जब भी आप करते हैं तो कितनी एक्सरसाइज का ग्रुप आप यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप कितनी कर सकते हैं एक्सरसाइजेज? अवनीश कुमार गौतम, अवनीश कुमार जी ने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। अवनीश कुमार जी, आपका भी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। शैलेंद्र, प्रदीप किमोठी, सतीश पटनायक, जिनकाजमा, अंशु प्रिया। चलिए, यहाँ पर आपने रिप्लाई किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बिल्कुल पे चलते हैं। अभी जिन्होंने रिप्लाई किया है 10 से 15, ये 10 से 15 यहाँ पर राइट है। देखिए, जब भी हम वार्म अप करते हैं तो आपका जो एक्सरसाइजेज का ग्रुप है दोस्तों, ये आपका 10 से 15 का आपको रखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ऐसी क्रिया जो किसी
प्रशिक्षण कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता के तुरंत बाद की जाती है वह क्या कहलाती है? जब भी आप खेल का प्रशिक्षण आपका समाप्त हो जाता है या खेल प्रतियोगिता आपकी हो जाती है तो खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? गरमाना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए, ठंड करना या फिर कूलिंग डाउन या फिर इनमें से कोई नहीं? एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए ये बताइए जल्दी से जल्दी। नीलेश, जिनकाज़मा, बबीता, अविनाश, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी स्वागत है, बड़े दिनों के बाद कर बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। धर्मेंद्र की तरफ से आज चिट्ठी आई है एंड ही इज़ द न्यूली पीटीआई सिलेक्टेड इन हरियाणा टीचर पीटीआई पोस्ट। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबने सही जवाब दे दिया है। यहाँ पर देखिए जब भी आप खेल आपके समाप्त हो जाते हैं, आपका खेल का कार्यक्रम है, प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, तो आप अपने शरीर को तुरंत ठंडा करते हैं या फिर आप इसको कूलिंग डाउन कहते हैं या फिर आप इसको लिम्बरिंग डाउन भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आज का है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अंतराल प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? अंतराल प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किस देश ने दिया है? कनाडा, इंग्लैंड, फिनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? कृपा शंकर मौर्य इज रिप्लाइंग हियर। क्वेश्चन नंबर 20 इज आंसर नीलम, जिनकाज़मा, सतीश पटनायक, शैलेंद्र सिंह, सुमेश बुरा, काजल। बिल्कुल आप सबने रिप्लाई कर दिया है। चलिए वेट करते हैं विद इन 5 सेकेंड ऑल्सो वी आर जस्ट गिविंग टू यू एंड यू कैन रिप्लाई हेयर। सुमन संधू इज रिप्लाइंग 19th क्वेश्चन नंबर हेयर इज। बिल्कुल आप सबने बिल्कुल आपसे रिप्लाई बढ़िया किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रदीप, सतीश, अविनाश कुमार गौतम, सुमेश बुरा, छत्रपाल, रश्मि यादव, धर्मेंद्र एंड ऑल्सो रमाशंकर पाल जी ऑल्सो रिप्लाइड किया। बिल्कुल भाई आप सबने यहाँ पर जो रिप्लाई किया आप देख लीजिए अगर आपने क्या रिप्लाई किया है। सो हेयर इज अ राइट आंसर ऑप्शन सी। फिनलैंड में ये आपका इजाद किया गया है, जो इनोवेशन किया गया है, इन्वेंशन जो की गई है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की, तो दोस्तों ये किया है यहाँ पर आपकी फिनलैंड ने। बिल्कुल ए बी बिकिला, और ये है 1920 में ए बी बिकिला, ठीक है। बिकिला ने 1920 में आपका फिनलैंड के अंदर जो एथलेटिक्स के कोच या फिर आप इसको फिजिशियन कह लीजिए, ठीक है, ये एक ट्रेनिंग कोच जो आपके ट्रेनर हैं, इन ट्रेनर ने इजाद की थी ये ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग। और खिलाड़ियों की आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो कार्डिक आपकी कैपेसिटी है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, उसकी ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए, ये आपकी हृदय की सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस ट्रेनिंग सेशन को इजाद किया गया था। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं और साथ में आपके सजेशंस का हम यहाँ पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हम नया क्या कर सकते हैं, और साथ में आपके सजेशंस, और साथ में आप क्या किस नई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लाइव सेशन में आप क्या चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए और भी कुछ नया और अच्छा बेटर कर सकें। तो दोस्तों अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को अब जाने की इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं कल फिर। बाय बाय, टेक केयर।